प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सबका इस 20 मिनट शो में शानदार तरीके से स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं रोज़ डेली 2:40 पर आपके समक्ष उपस्थित हो जाता हूं एक टॉपिक के 20 या 25 क्वेश्चन लेकर, जो कि तुम्हारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये क्लास उन बच्चों को विशेष तौर पर समर्पित होती है जो किसी कारणवश कोई पेड बैच लेने में असमर्थ हो, मतलब वो कोई पेड बैच ना ले पाए हों, तो ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं बच्चों, अगर आपने मेरी ये पूरी 100 क्लास कर ली, मेरा 100 क्लास का टारगेट है, अगर आपने मेरी ये पूरी 100 क्लास कर ली तो दोस्तों आपको कोई भी जीएस का तो पेड बैच नहीं लेना पड़ेगा। ये बात आप याद रखना, आपको जीएस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं कहता हूं कि आपको जीएस का कोई पेड बैच नहीं लेना पड़ेगा बच्चों। अगर आप क्या कर लेते हो, अगर आप मेरे प्यारे साथी हो, ये मेरी पूरी की पूरी जो मैंने क्लास आपको बताई है, 100 क्लास का आपसे प्रॉमिस किया है, 100 क्लास करवाऊंगा, बस इनको कर लेना। कोई पेड बैच नहीं बताता हूं किसी भी बच्चे को इस क्लास में, कुछ नहीं। बस ये कहता हूं कि बच्चों आप मेरे साथ जुड़ जाओ, पूरे दिन 23 घंटे 40 मिनट आप कहीं भी रहो, बस मेरी क्लास 20 मिनट कर लो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, यूट्यूब पे क्लास चलती है बच्चों, बिल्कुल फ्री, सब बच्चों के लिए होती है। तो चलो बातचीत ना करते हुए मुद्दे पर आता हूं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, आपको पहले बताना है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो बच्चों, फटाफट जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो। देखिए, आप में से बहुत सारे बालक हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो 2000, 2500, 1500 का पेड बैच नहीं ले पाए, उनको मैं पढ़ाऊंगा, उनका सिलेक्शन मैं कराऊंगा। आ जाओ बच्चों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा और सवाल ये है कि गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, कब? गांधी जी का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब चला था? तो दोस्तों आप बताओगे कि वो चला था सर 1942 में। हर टॉपिक के 30 सवाल कराऊंगा। अब एग्जामिनर पूछ ले जहां से पूछना हो। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। आपको बताना है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, तब गांधी जी थे कहां थे? सर कोलकाता में थे उस समय पर। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1932 में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये करने वाले आपके गांधी जी थे। आपको बता दूं, आज दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है और हरिजन शब्द के स्थान पर आपको डॉक्टर अंबेडकर शब्द यूज करना होगा दिल्ली सरकार के मुताबिक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। आपको बताना है, केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किसको किया गया था? केसर ए हिंद की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चों आपका जवाब आ जाएगा गुरुदेव, ये महात्मा गांधी जी को। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है, वह अमेरिकी प्रशासक कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे? जरा बड़ा प्यारा सवाल है यार। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके पेपर में महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कोई सवाल आया तो आज जो 40 सवाल कराऊंगा इनमें से आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। बताइए दोस्तों वो कौन थे? सर वो थे लुई फिशर साहब। वो कौन थे? लुई फिशर। नेक्स्ट सवाल देखिए। फिनिक्स आश्रम की स्थापना, टोल्स्टॉय फोम की स्थापना, और ये दोनों की स्थापना करने वाला कोई और नहीं था दोस्तों, वो थे कौन? महात्मा गांधी जी। अगर आपसे पूछे बच्चों ओरोविलो आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो आपका जवाब आएगा साथियों क्या? आपका अरविंद घोष। अगर आपसे पूछे कि बताइए भूदान आंदोलन किसने शुरू किया, भूदान आंदोलन, तब आंसर आएगा विनोबा भावे। लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? भाई 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे बाबू। पहला हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। तो गांधी जी ने कौन से में भाग लिया था? सर दूसरे में भाग लिया था। है कहीं ऑप्शन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला देखो बच्चों, दांडी निम्नलिखित में कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी का साथ दिया था? कौन था वो व्यक्ति? वो थे मिलर साहब। वो कौन थे? मिलर साहब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर भी ये रहा। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया है? सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, ये आपने बताना है। सवाल अच्छा है और हमें उम्मीद है बच्चों कि इस 20 मिनट की क्लास से आपको बहुत फायदा हो रहा होगा आपकी तैयारी में, है ना। चलिए तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी जी। अगला सवाल देखिए, जब गांधी जी अफ्रीका गए थे तब वो कितने वर्ष के थे? गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, वो सवाल ये कहना चाहता है। देखो दोस्तों आप इस सवाल को ऐसे याद करेंगे, गांधी जी का जन्म कब हुआ? सर जी 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए थे बच्चों
और वहां से 1915 में वापस लौटे थे, 1915 में, यानी कि 15 और 7 22, मतलब 21 वर्ष कुछ महीने, 21 वर्ष और 4 महीने के आसपास बच्चों ये कहां से लेटे थे, ये लौटे थे बच्चों आपके अफ्रीका से। ठीक है, याद रखो ना। देखिए आपको बता दूं, जन्म हुआ कब, 1869 में, अफ्रीका कब गए, 1893 में, वहां से कब लौटे, 1915 में। तो बच्चों ये पूरे 22 साल तो नहीं है, 21 साल कुछ महीने आप कह सकते हो, है ना। और अगर आपसे पूछे कि सर ये कितने वर्ष के अफ्रीका गए थे, अच्छा बच्चों एक सवाल अगर ये आ गया, गांधी जी किस एज में अफ्रीका गए थे, तो आंसर क्या आएगा, गांधी जी कब गए थे, तो जन्म कब हुआ, 1869 में, और गए कब बच्चों, गए थे गुरुजी 1893 में। अब निकाल लो बच्चों कितना हो गया, 24 साल में ही अफ्रीका गए थे। जब 24 वर्ष के थे अफ्रीका गए, जब आए तो लगभग 45 साल कुछ महीने के थे भैया, याद रखना। अगला देखो, करो या मरो का नारा किसने दिया था, भैया ये दिया गया था 1942 में, ये दिया गया था 1942 में। और किसने दिया था, गुरुदेव, ये देने वाले थे महात्मा गांधी जी। अरे ये तो अहिंसावादी है, फिर इन्होंने नारा क्यों दे दिया, कहते हैं ना जब पानी सिर से ऊपर हो जाए तो फिर लाठी डंडे सब चलाने पड़ते हैं। अगला सवाल, अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल, गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे, बताइए, खेड़ा आंदोलन या फिर चंपारण आंदोलन या फिर बच्चों बारडोली आंदोलन या ए बी दोनों। देखिए खेड़ा आंदोलन जो था इससे भी गांधी जी जुड़े हैं, चंपारण आंदोलन 1917 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, इन दोनों से कौन जुड़े हैं, इन दोनों से भैया आपके गांधी जी जुड़े हैं, बिल्कुल सही है। और गांधी जी का पहला आंदोलन अगर कोई सा था तो दोस्तों वो यही था चंपारण, जो कि बिहार में नील की खेती के खिलाफ था। अगला देखिए, अगला सवाल, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गए थे, जब हमारे देश के क्रांतिकारियों को या तो मार दिया जा रहा था या उन्हें जेल में बंद कर दिया जा रहा था, तो एक भारतीय व्यक्ति गांधी जी से मिलने के लिए अफ्रीका जाते हैं, वो कौन थे, एक व्यक्ति गांधी जी से मिलने के लिए अफ्रीका जाते हैं, वो कौन थे, वो थे बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले। और जब ये गांधी जी से मिले तो दोस्तों गांधी जी इनकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि इन्हें अपना गुरु बना लिया, इन्हें अपना राजनैतिक गुरु बना लिया। कौन सा गुरु बच्चों, राजनैतिक गुरु बना लिया। ये सवाल पेपर में पूछा गया कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म, ये तो सबको पता है यार, इसमें क्या ही पढ़ाना बच्चों, ये तो सबको पता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे किसके, गांधी जी किसके सपोर्ट में खड़े हैं, किसके सपोर्टर थे गांधी जी, तो गांधी जी थे बच्चों कुटीर उद्योगों के। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, महात्मा, लो देखो बच्चों ये वही सवाल है ना जो अभी पढ़ा गया हूं, कि बताइए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये वही सवाल है बच्चों जो मैंने, अब कोई भी पेपर तुम दे लेना, अगर देखिए मैं आज आपको विश्वास मानना, मैंने जब ये टॉपिक वाइज क्लास शुरू करी थी तो मेरी क्लास में 30 बच्चे थे, आज मेरी क्लास को 26वां दिन है, लगभग 800-900 बच्चे, 1000 बच्चे हैं। इनको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये पेड बैच नहीं ले पाए बच्चे, अगर नहीं ले पाए तो टॉपिक वाइज अपनी एक वो बना लो बेटा नोट्स, और लिखो ऊपर जीएस बाई पवन मोरल, जैसे ये लिखा है जीएस बाई पवन मोरल, ये लिखा होना चाहिए, और बस पढ़ना शुरू कर दो। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। सवाल नंबर नेक्स्ट देख लो बच्चों, नेक्स्ट क्या कहता है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। अगर मैंने सही किया तो एक बार लव यू मोरल भैया जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में, ये जरूर लिख देना भैया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था। अब मैं चाहता तो इसके 3 सवाल बना देता, मैं पूछता यंग इंडिया किस था, यंग इंडिया किसने, हरिजन पत्रिका किसने, नवजीवन पत्रिका किसकी, ये 3 पत्रिका अलग अलग पूछता। तुम कहते मास्टर जी ने बहुत सारे सवाल करवाए, अरे जब पता है तीनों ही एक ने किए हैं, है ना, तीनों ही एक ने किए हैं बच्चों, कौन, महात्मा गांधी जी, बात खत्म। अब चाहे आपसे पूछे यंग इंडिया, चाहे आपसे पूछे हरिजन, चाहे पूछे आपसे वो जो नवजीवन, तीनों महात्मा गांधी जी हैं, अलग अलग क्यों कराना भैया। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या था, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, लेखक कौन थे इसे, ये गांधी जी का फेवरेट था, जैसे आपका कोई फेवरेट होगा, मेरा फेवरेट है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये मेरा बहुत फेवरेट है, मैंने बहुत बार इसको सुना है और जब भी मन करता है तभी सुन लेता हूँ। तो गांधी जी का एक पसंदीदा भजन था वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसके राइटर कौन है, तो दोस्त आंसर आ जाएगा नरसिंह मेहता जी। अगला सवाल देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो दोस्तों ध्यान रखना गांधी जी ने चलाया था मेरे प्यारे साथियों कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये बिल्कुल नहीं था, और बताओ भैया कौन सा आंदोलन था,
मैं आप सबका वेट कर रहा हूँ। तो लगा दो गुरुदेव, सविनय अवज्ञा आंदोलन था और ये आंदोलन 2 बार चला था। वैसे तो इससे अगर मैं बात करता हूँ नमक कानून से दांडी मार्च भी जुड़ा हुआ है बच्चों, ये भी आप याद रखना, दांडी मार्च जुड़ा हुआ है। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो आप बच्चों इसे दे सकते हो कि दांडी मार्च सही ऑप्शन आ जाएगा। अगर ऑप्शन में ये ना दिया हो तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, दांडी मार्च आएगा। ठीक है, और नहीं दिया तो आप इसको लगा देना। मैं बता रहा हूं, अगर दांडी मार्च दिया तो ये लगाना, नहीं दिया तो सविनय लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए, अगला सवाल, महात्मा गांधी को सविनय आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो प्रेरणा थी किससे प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों हेनरी डेविड थारो से। नेक्स्ट, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? अब देखो दोस्तों, तब आप लोगों का जवाब आएगा नमक के ऊपर लगने वाला टैक्स। अब मैंने वही तो बताया आपको पिछले वाले सवाल में, ये देखो आप, यही तो बताया मैंने, यहाँ दांडी मार्च लिखा ना आपसे, वैसे ऐसा सवाल आएगा आपको दांडी मार्च का आंसर देना है। क्लियर है ना बच्चों? चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, ये भी हो गया। अब देखो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसे किसने लिखा है? सत्य के लिए मेरे द्वारा किए गए प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी कि सत्य के लिए मेरे द्वारा किए गए प्रयोग, इसे किसने लिखा है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी कि सत्य के लिए मेरे द्वारा किए गए प्रयोग, लिखने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी। कौन थे भैया? गांधी जी। अगला सवाल देखो, महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? एक बार बने हैं बच्चों। गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और कब? 1924 में। कब बने थे? 1924 में। कहां पर? बेलगांव में। बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक में। बेलगांव कहां पड़ता है बच्चों? कर्नाटक में। पेपर में पूछा गया सवाल है बच्चों, पेपर में पूछा गया सवाल है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है 1919 में महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्नलिखित में से किसके विरोध में किया गया था? अगर 1919 की बात की जा रही है तो देखो, ना तो नमक कानून है और ना ही बच्चों अब रोल एक्ट भी 1919 का है, जलियांवाला बाग भी 1919 का है, भारतीय प्रशासनिक अधिनियम, तो दोस्तों ये किया गया था किसके खिलाफ? रोल एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून, ना अपील ना दलील, कार्रवाई सीधी ऑन द स्पॉट होती थी। अगला देखिए, महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था? महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था? तो तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी, चंपारण में, जो बिहार में नील की खेती के खिलाफ किया गया था। अगला, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? अब देख रहे हो तुम, हमारे लीडर, हमारे चाहे क्या बताऊं बच्चों, दोस्तों अंग्रेजों ने क्या क्या किया है यहाँ पे। अगर मैं ब्रिटिश की बात करूं, ये तो खैर अभी दक्षिण अफ्रीका की बात करूंगा, वहाँ पर रंग भेद की नीति भी चली है, और यहाँ तो 18-18 साल के बच्चों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी है, जिनमें खुदीराम बोस जी भी थे, है ना। और दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से फेंक दिया गया था। कौन सा स्टेशन था? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी जी की माता जी का नाम क्या था? तो माता जी का नाम था मेरे प्यारे साथियों, क्या माता जी का नाम बताओ जिसको पता हो। नाम था बच्चों पुतली बाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया? इनमें से कौन सा आंदोलन है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? अब तुम्हारा कोई भी एग्जाम हो, गांधी जी का सवाल बाहर देख करके दिखाना मुझे, कोई भी तुम्हारा एग्जाम क्यों ना हो। सर जी नहीं किया था तो डी लगा दो आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन ना, इसका आंसर होता भैया क्या आएगा? तब दोस्तों ध्यान रखना, अरे सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया 1930 में, असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में, भारत छोड़ो चलाया 1942 में, तो ये कब चला दिया गांधी जी ने? 1905 में। गांधी जी तो 1915 में आए हैं अफ्रीका से, तो ये कब चला दिया गांधी जी ने? कैसी बात कर रहे हो आप, बस तुक्का लगा रहे हो। अगला देखिए, अगला सवाल है, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल हुए थे? महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल हुए थे? तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट सवाल देखिए, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित हुए थे? कहते हैं ना कि मुझे तुम्हारी इन किताबों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा मुझे लगा इन किताबों को देखकर। तो गांधी जी किसकी रचनाओं को देखकर प्रभावित हुए? तो वो थे टोल्स्टॉय। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, गांधी जी ने जिस कानून को काला कानून कहा वह कौन सा कानून था? मैंने अभी आपको बताया कि काला कानून, ना अपील ना दलील, कार्रवाई सीधी ऑन द स्पॉट, वो कौन सा था? तो दोस्तों आप कहोगे सर रोल एक्ट।
वो कौन सा था? रोलेक्ट एक्ट था बच्चों। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी जी की जो हत्या की गई थी वो की गई थी महाराष्ट्र के नाथूराम गोडसे के द्वारा। और कब? 30 जनवरी 1948 को। और 30 जनवरी 1948 की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों ध्यान रखना, 30 + 1 + 48 + 11 और इसके बाद ये देखो बात खत्म। साचिंग वैली 6 7 1 7 बज गए 4, 7 चौक 28 2 1 6 2 8 और 1 9 और 4 13, यानी कि उस दिन शुक्रवार था बच्चों। गांधी जी के सारे काम शनिवार के दिन हुए हैं, लेकिन जिस दिन डेथ हुई थी बच्चों 30 जनवरी 1948 के दिन, उस दिन फ्राइडे था। अब बच्चों अगर तुम्हारा कैलेंडर अच्छा है तो जरा निकाल के बताना, मैंने तो सिर्फ 5 सेकंड में करा, पता नहीं गलत है सही है, लेकिन आप बताओ कि क्या वास्तविकता ही इस डेट को शनिवार था, शुक्रवार था? बताइए आप, 30 जनवरी 1948 को क्या वास्तव में बच्चों शुक्रवार था? बताना जरूर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मनाते हैं? सबको पता है, देखिए उस दिन हम मनाते हैं अहिंसा दिवस, और 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? सर शहीद दिवस भी मनाते हैं। अगला देखिए, 9 जनवरी को जब गांधी जी आए थे, जब 9 जनवरी को गांधी अफ्रीका से आए थे, इसलिए भारत में प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चों? प्रवासी दिवस मनाते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी ने अपना आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो दोस्तों ये किया था रैमजे मैकडोनाल्ड, और इन्हीं के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी अंबेडकर जी समझौता हुआ था। अगला देखो, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो दोस्तों ये कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला देखो, गांधी जी को महात्मा कहकर किसने पुकारा था? तो दोस्तों ये पुकारा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला देखो भैया, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? अभी बताया आपको, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौटे थे। कब? 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। 38 सवाल हो चुके हैं, 2 और बचे हैं बस। अगला सवाल देखिए, गांधी जी किस आंदोलन का समर्थन किया? गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? बस यही सवाल आपने कर लिया 38। ईमानदारी से बताओ, क्या गांधी जी से इससे अलग कोई और सवाल पूछा जा सकता है? आप बताओ, क्या गांधी जी से इससे अलग कोई टॉपिक आ सकता है गांधी जी से? आप खुद बताओ तुम, कि भाई गांधी जी से कोई क्वेश्चन रह गया जो पवन सर ने ना कराया हो, कोई ऐसा सवाल है जो आ सकता हो? आप बताओ दोस्तों, आपको लगता है कि तुमने कोई एग्जाम दिया है आज से पहले, क्या गांधी जी से इससे अलग क्वेश्चन पूछे गए कभी? अफ्रीका जाना हो, फिनिक्स आश्रम बनाना हो, चाहे किसी से प्रभावित होना हो, या इनके राजनीतिक गुरु हो, क्या इससे अलग कोई क्वेश्चन आया है? अगर मेरे साथ पढ़ने में 15 मिनट मजा आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो यार पीएम, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम। बिना पेड बैच वालों को अभी सिलेक्शन करा के दिखाऊंगा यूट्यूब पर, और ये क्लास जब तक चलेगी जब तक एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हो जाएगा और जीडी का एग्जाम नहीं हो जाएगा। ध्यान रखना, जब तक तुम सिलेक्शन नहीं लोगे मैं पढ़ाता रहूंगा तुम्हें इसी क्लास में। हर टॉपिक के तुम्हें 20-20 सवाल करा दूंगा, तुम्हारा नोट्स बन जाएगा बहुत प्यारा। और जब नोट्स बन जाएगा ना, जब पेपर में जाओगे उससे 15 दिन पहले पूरे 100 टॉपिक पढ़ लेना, एक बार रिवीजन कर लेना ये। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेज पढ़ाता हूँ, तेज बोलता हूँ, उसका कारण है कि हमारे पास 20 से 22 मिनट होती हैं बस। दोस्तों ध्यान से सुनो, आप लोग अगर करना चाहते हो गुरुजी मुझे अपनी जीएस अच्छी करनी है, जीके जीएस, तो दोस्तों मेरे कहने से सिर्फ 99 रुपये खर्च कर सकते हो। मेरे कहने से मैं 99 रुपये आपसे कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं कह रहा कि 10-20 हजार रुपए की बात कर रहा हूँ, 99 रुपए की बात कर रहा हूँ। इस 99 रुपए में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जरा ये ध्यान रखना। इस 99 रुपए में दोस्तों आपको मैं एक बुक जो तुम्हारे घर पर आ रही है, दूसरी बात इसमें 31 घंटे तुम्हें लाइव पढ़ाऊंगा, 31 घंटे लाइव क्लास दूंगा आपको, 4000 क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा बच्चों, 4000 क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा, 2 ई बुक दूंगा बच्चों तुमको, 2 ई बुक दूंगा, 50 टेस्ट सीरीज दूंगा, 50 टेस्ट सीरीज दूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हमें पवन भैया के साथ जुड़ना चाहिए, समझ रहे हो ना, हाँ, और हाँ ये पेड बैच मेरा 9 दिसंबर से शुरू होगा, 9 दिसंबर से शुरू होगा। अगर आपको लग रहा है भाई मुझे पवन भैया के साथ जुड़ना चाहिए, तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरी उस किताब में, जिस किताब का नाम मैंने पीएम पॉकेट रखा है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो Y367। यूट्यूब पर मैं वो करना चाहता हूं जो कभी किसी ने ना किया हो। जैसे मैं 99 रुपए में आपको इतना सब कुछ फ्री दे दिया, 99 रुपए में तुम्हें इतना सब कुछ फ्री। आपने कभी सोचा था कि 99 रुपए में इतना कुछ मिल पाएगा? आप खुद बताओ मनीष जाट, कभी सोचा था आपने कि 99 में आपको बुक भी मिल जाएगी, लाइव बैच भी मिल जाएगा, आपको 4000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, आपको 2 ई बुक भी मिल जाएगी, आपको 50 टेस्ट? कभी सोचा था आपने? नहीं सोचा ना।
इसीलिए कहता हूं बाबू पढ़ लो मेरे साथ, पढ़ लो और उस किताब के साथ जुड़ जाओ, है ना। तो दोस्तों कहाँ है वो जो किताब आप बता रहे हो, देखो जो बच्चे उस किताब को लेना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो वाई 367। आज रात 12 बजे तक खरीद लो, उसके बाद तुम खुद कहोगे गुरुजी इसे कम करवा दो, फिर कम नहीं होगा, है ना। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सबसे पहले अपने फोन में गूगल ओपन करना है। आप जैसे ही गूगल ओपन करोगे यहाँ लिखो अड्डा 24/7। आप जैसे ही अड्डा 24/7 लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे आप मेरे प्यारे बच्चों क्या, ऑल कोर्स पे चले आना। ऑल कोर्स पे आओगे तो आप आ जाना किस पर, रेलवे पर। आप जैसे ही रेलवे पर आओगे तो बच्चों यहाँ ओ आपको मिलेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी बच्चों यहाँ बुक वाले सेक्शन में चले जाना। 2 बुक दिखाई देंगे, हिंदी और इंग्लिश की। 2 बुक है बच्चों, एक हिंदी की है एक इंग्लिश की। आप कौन सी लेना चाहते हैं, हिंदी की या इंग्लिश की? आपने कहा सर हिंदी की लेना चाहता हूँ, ये हिंदी की बुक ले लो बच्चों। जल्दी से अगर आप ऑर्डर कर लो, बाई नाउ पे जाओ और कूपन कोड लगाओ यहाँ पे Y367 Y367। जैसे लगाओगे बच्चों ये 99 रुपए की आपको मिल जाएगी। ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक है, रात को 12 बजे ऑफर खत्म हो जाएगा। इस बुक को हिंदी इंग्लिश किसी भी माध्यम में आप खरीद सकते हैं। फिर कह रहा हूँ बुक के साथ एक बुक मिलेगी बच्चों तुम्हें जो तुम्हारे घर आएगी। आपको बता दूं 50 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 50 टेस्ट सीरीज मिलेंगी और 2 ई बुक मिलेंगी बच्चों आपको, और 30 घंटे का 31 घंटे का एक लाइव बैच मिलेगा बच्चों आपको, लाइव बैच मिलेगा। और अगर बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों 4000 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। ये ऑफर आज रात जिसको भी लेनी है वो आज रात 12 बजे से पहले ले जरूर लेना। जिस बच्चे को भी ये किताब लेनी है, ये आप बच्चों ध्यान रखना, ये आज रात 12 बजे से पहले ले लेना। फिर मर्जी आपकी है, हर इच्छा नारायण की। मेरा टारगेट था आपको समझाना, आपको अच्छे से बताना। अब आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस बुक को आप ऑर्डर कर लेना, आपकी जीएस की जिम्मेवारी मेरी है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है।